नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के शायद सबसे मशहूर कथित तौर पर भूतिया घर बोरले रेक्ट्री के बारे में। हमारे पास इसके इतिहास, वहाँ हुई अजीबोगरीब घटनाओं, फिर जो जांच हुई और जो विवाद हुए, उन सब पर कुछ स्रोत हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बोरले रेक्ट्री का ये रहस्य क्या है और ये इतनी फेमस क्यों है आज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इमारत 1862 में रेवरेंड हेनरी बुल के लिए बनी थी, गॉथिक स्टाइल की, और बनते ही मतलब कुछ ही समय बाद ये अजीब घटनाओं का सेंटर बन गई। सुनने में आया कि ये एक पुराने मठ की जमीन पर बनी थी। वहीं से वो एक नन की सैर वाली कहानी भी जुड़ी है। हालांकि बाद में कहा गया कि वो शायद मनगढ़ंत थी। शुरुआती बातें तो बल्कि 1860 के दशक से ही आने लगी थी। कुछ स्कूल के बच्चों ने कहा कि उन्होंने एक भूतिया नन को देखा मैदान में। फिर 1900 के आसपास बुल परिवार और उनके पड़ोसियों ने भी अजीब चीजें महसूस की, जैसे बिना सिर वाले घुड़सवार एक प्रेत गाड़ी में। हाँ, और वो तैरती हुई नन का दिखना, बिना किसी वजह के कदमों की आहटें, दीवारों पर खटखट, ये सब किस्से फैलने लगे थे। अच्छा। हाँ, और इन्हीं शुरुआती किस्सों ने एक तरह से बोरले रेक्ट्री को लोगों की नजरों में लाना शुरू कर दिया, मतलब वो कुख्यात होने लगी। फिर 1929 में मामला और गरमाया जब रेवरेंड गाय एरिक स्मिथ और उनका परिवार रहने आया। स्मिथ परिवार? हाँ, उनको अजीब अनुभव हुए, जैसे शीशों पर खटखटाकर कोई संदेश दे रहा हो, आत्मा के संदेश जैसा कुछ, और कहीं से भी पत्थर आकर गिरते थे। पत्थर बिना किसी स्रोत के? बिल्कुल। और जब डेली मिरर अखबार ने इस पर छापा तो फिर मशहूर पैरानॉर्मल जासूस हैरी प्राइस वो वहां पहुंचे। ओह अच्छा, तो यहाँ से हैरी प्राइस की एंट्री होती है? हाँ बिल्कुल, और उनके आने के बाद चीजें और तेज हो गईं। 1930 से 1935 के बीच फॉयस्टर परिवार वहां रहा। फॉयस्टर परिवार? हाँ, उनके साथ तो हद ही हो गई। अचानक घंटियां बजने लगती थीं, खिड़कियां टूट जाती थीं, फर्नीचर हवा में उड़ता था। फर्नीचर हवा में? हाँ, और कभी-कभी तो परिवार के लोगों पे जैसे हमले भी होते थे। मैरियन फॉयस्टर जो वहां रहती थीं, उनका तो ये भी कहना था कि पुलिस आती थी तब भी ये घटनाएं नहीं रुकती थी। पुलिस की मौजूदगी में भी? ये तो थोड़ा ज्यादा ही लगता है। क्या इन दावों की कोई पुष्टि हुई या बस बातें ही थीं? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है, और हैरी प्राइस की भूमिका भी। उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। 1937-38 में जब रेक्ट्री खाली थी, प्राइस ने उसे किराए पर ले लिया। किराए पर ले लिया? जांच के लिए? हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 48 वॉलंटियर्स मतलब स्वयंसेवकों की एक टीम बनाई जो वहां रहकर घटनाओं को रिकॉर्ड करे। उनकी रिपोर्ट्स में वही सब था, रहस्यमयी घंटियां, दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिलना, चीजें उड़ना, आवाजें आना, और वो एक नन का दिखना। और प्राइस ने फिर इस सब पर किताबें लिखी, द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड और द एंड ऑफ बोरी रेक्ट्री, और इससे ये जगह दुनिया भर में फेमस हो गए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। मुझे लगता है बाद में इस सब पर सवाल भी उठे थे ना, प्राइस की फाइंडिंग्स पर। सही कहा, बिल्कुल। 1955-56 में एक संस्था है, सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च यानी SPR। हाँ, SPR, वो तो जानी मानी संस्था है पैरानॉर्मल दावों की पड़ताल के लिए। हाँ, तो उन्होंने बहुत गहराई से जांच की बोरले रेक्ट्री की, और उनकी जो बोरले रिपोर्ट आई वो काफी चौंकाने वाली थी। उनका निष्कर्ष था कि ज्यादातर घटनाएं या तो नेचुरल थी, जैसे हवा की आवाज, चूहे वगैरह। चूहे? हाँ, या फिर वो जानबूझकर की गई थी, मतलब धोखाधड़ी, हाथ की सफाई। यहाँ तक कि मैरियन फॉयस्टर ने खुद बाद में माना कि हाँ, उन्होंने कुछ घटनाएं खुद गढ़ी थीं। अच्छा, मैरियन फॉयस्टर ने खुद मान लिया? हाँ, ये एक बड़ा खुलासा था। तो SPR ने तो एक तरह से पूरे मामले को ही खारिज कर दिया। क्या उन्होंने प्राइस की जांच पर भी कुछ कहा? हाँ, ये सबसे अहम बात थी शायद। SPR ने अपने रिपोर्ट में ये भी शक जाहिर किया कि हो सकता है हैरी प्राइस ने खुद जांच में थोड़ी हेरफेर की हो। हेरफेर मतलब? जैसे सबूत के तौर पर कुछ पत्थर वगैरह खुद ही रख दिए हों ताकि मामला और सनसनीखेज लगे। इससे प्राइस की अपनी निष्पक्षता पर, उनकी ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बाप रे, तो मतलब जिस आदमी ने इसे दुनिया भर में फेमस किया, उसी पर धांधली का शक? बिल्कुल। तो देखिए, रेक्ट्री 1939 में जल गई, 1944 तक पूरी तरह ढह गई, जांच में धोखाधड़ी की बातें भी सामने आ गईं। फिर भी ये आज तक इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध भूतिया घर क्यों माना जाता है, ये बात समझ नहीं आती। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। देखिए, SPR के खुलासों के बावजूद इसकी शोहरत कम नहीं हुई। शायद इसकी कई वजह हैं।
एक तो इतिहास की परतें, वो पुरानी नन वाली कहानी, फिर वो बिना सिर वाले घुड़सवार, हाँ, कहानियों का सिलसिला। फिर गवाहों की लिस्ट देखिए, परिवार वाले, पड़ोसी, पुलिस, पत्रकार और फिर प्राइस जैसे जांचकर्ता। बहुत सारे लोग शामिल थे। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि हैरी प्राइस ने जो कहानी गढ़ी वो बहुत जबरदस्त थी। और जो प्रत्यक्षदर्शी किस्से थे और जो बाद में धोखे का खुलासा हुआ, उसके बीच का जो तनाव है वो लोगों के दिमाग में बैठ गया। शायद कहानी तथ्यों से ज्यादा असरदार साबित हुई। तो कुल मिलाकर बोडले रेक्ट्री की ये कहानी अजीब घटनाओं, फिर जांच की गंभीर कोशिशों, फिर गहरे शक और एक कभी ना सुलझने वाले रहस्य का एक, क्या कहें, कॉकटेल है। विवाद बहुत हुए, लेकिन इसने इंग्लैंड के सबसे मशहूर भूतिया घर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली। और आज भी लोग इस पर बहस करते हैं, क्या सच था, क्या झूठ। शायद वैसी नहीं थी जैसी बताई गई या उन्हें समझा दिया गया है, फिर भी बोडले रेक्ट्री की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों कुछ जगह रहस्य और लोक कथाओं का ऐसा गढ़ बन जाती हैं, और कैसे ये कहानियां, जिनमें थोड़ा तथ्य, थोड़ा डर और बहुत सारी इंसानी कल्पना मिली होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं, चाहे असलियत कुछ भी क्यों ना हो।